देख रहे हैं संचार संवाद। गांव से शहर तक की आज की खास रिपोर्ट। धनबाद नगर निगम बने हुए 12 वर्ष हुए, लेकिन समस्याएं जो पहले थी आज भी हैं। धनबाद वासियों का कहना है धनबाद नगर निगम बनने से कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिख रहा है। इस संदर्भ में धनबाद नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी विजय कुमार झा से विशेष बातचीत संपादित अंश। 2 टर्म पार हो गए सर, क्या कुछ परिवर्तन देखा सर धनबाद नगर निगम बनने के बाद में पूरे क्षेत्र में सर? 12 वर्ष हो गए। 2010 में पहला चुनाव हुआ और 2015 में दूसरा चुनाव हुआ। 2020 में दूसरे चुनाव का भी कार्यकाल पूरा हो गया, किंतु कोरोना काल के कारण पिछले 2-2.5 वर्षों से चुनाव नहीं हो पाया। जो भी आए उन्होंने जितना अपना उनका सोच था, जितना उनकी समझ थी, जितना वो कर सकते थे, जितना उनका क्रिएटिविटी थी, उतना उन्होंने किया। हर व्यक्ति का क्रिएटिविटी अलग होता है, सोच अलग होता है, काम करने का तौर तरीका अलग होता है। जैसे ज्यों ही मैंने निर्णय लिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो मैंने तो घोषणा किया कि कटमनी को मैं इतिहास बना दूंगा। ये मेरा अपना काम करने का तरीका है। आज पिछले दिनों जिला परिषद के सभी संवेदक ने सामूहिक बयान दिया कि 32% कटमनी है। मैंने कहा नगर निगम में आज जब मैं कटमनी नहीं लूंगा तो मेरे नीचे के मातहत जितनी कुर्सियां हैं उनको भी तो श्रद्धा से या भक्ति से या भय से सोचना पड़ेगा कि वो कटमनी लेंगे या नहीं लेंगे। शुरुआत मैं करूंगा, मेरे से शुरुआत होगी। ये मेरा अपना काम करने का तौर तरीका है। और जो मुझे जानते हैं पिछले 50 वर्षों से सामाजिक जीवन में, उनको पता है मेरे काम करने का तौर तरीका क्या है। वो अच्छी तरह से वाकिफ हैं। वो लोग जितने यहाँ जनप्रतिनिधि हैं या पुराने लोग हैं, वो सबको पता है कि मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, और जो करने की क्षमता है वही बोलता हूँ। कथनी करनी में एका है। जो कह दिया वो करूँगा, और जो करूँगा और वो कह देता हूँ। सर ये धनबाद में क्या कुछ विशेष समस्याएं हैं सर धनबाद नगर निगम क्षेत्र में सर? सबसे पहली तो सफाई ही। आज भी गली चौराहे, सार्वजनिक स्थल, गलियां, सड़कें, आज भी गंदगी का ढेर मिल जाएगा आपको। इतनी सफाई होने के बावजूद इसका मतलब है कि हमको और संख्या बल बढ़ाना होगा, क्षमता बढ़ानी होगी, सफाई कर्मी बढ़ाने होंगे। मैसूर में 2 बजे रात से सफाई शुरू हो जाती है। मैसूर अव्वल है सफाई के मामले में, पूरे हिंदुस्तान में रैंकिंग में एक आता है। 2 बजे रात से शुरू हो जाता है। धनबाद का भी तो रैंकिंग सर टॉप 10 का, जैसा कि इन लोगों ने अति किया, इंकित किया है। इस संदर्भ में आपका क्या कहना मैं चाहिए? उसको और 1 2 3 में लाने का प्रयास करूंगा। 1 2 3 में धनबाद का रैंक नहीं, आए। अभी तो जब धनबाद रेवेन्यू के मामले में हिंदुस्तान में जब बॉम्बे के बाद हैं, रेवेन्यू के मामले में जब 2 नंबर में हैं, तब विकास के मामले में 10 नंबर या 100 नंबर या 10 से नीचे या 50 नंबर क्यों? फिर ये पैसा कहाँ जाता है? अगर रेवेन्यू आता है इतना, तो खर्च भी पहले यहाँ होना चाहिए। यहाँ के संसाधन बढ़ने चाहिए, यहाँ की सुविधाएं बढ़नी चाहिए। मैं लोगों से अपील करूंगा कि जो होल्डिंग टैक्स नहीं देते हैं वो भी दें, और मैं सुविधा के लिए हमेशा 24 घंटा उनके साथ खड़ा रहूंगा, उनके सुख दुख में खड़ा रहूंगा, उनकी समस्याओं को सुनूंगा, उसके निराकरण का प्रयास करूंगा। धनबाद नगर निगम क्षेत्र में मुख्य समस्याएं क्या है नगर निगम क्षेत्र में सर? मुख्य समस्या पहले तो मेरे नज़र में सफाई है। हर घर में जल संयोग होना चाहिए, विधि व्यवस्था है। स्कूल के बच्चे जो बेतरतीब ढंग से ले जाए जाते हैं, एक एक क्षमता गाड़ी में यदि
7, 8, 10 है तो 12, 15, 20 ले जाए जाते हैं। यह भी नगर निगम के क्षेत्र में आता है कि ओवर क्राउड आप नहीं कर सकते हैं। आए दिन दुर्घटनाएं होती है, वह भी प्रयास होना चाहिए कि उस चिन्हित हो उन जगहों का दुर्घटना कम हो। जगह जगह बस पड़ाव होना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या यातायात की है। सरकार के द्वारा जो सुलभ यातायात होना चाहिए, लंबी बसें, लो फ्लोर बसें, जो बेंगलोर वगैरह में जाइए, दिल्ली में जाइए, लो फ्लोर बसें हैं। आज यातायात में श्रमिकों के, मजदूरों के, गरीब के सबसे अधिक खर्च होते हैं। यदि वो कतरात से काम करने के लिए धनबाद आता है तो उसको ऑटो का सहारा लेना पड़ता है। ऑटो का सहारा लेने के कारण उस जो 10 रुपया में आ सकता है बस से, उसकी जगह उसको 40 रुपया खर्च करना पड़ता है। उसके जीवन के आय का अधिकांश हिस्सा यातायात में खर्च होता है। लो फ्लोर बसें यदि चल जाएं और वो सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक यदि शहर की परिक्रमा करते रहे बसें, तो यातायात की जो बहुत बड़ी समस्या है तो उससे हम निजात पा सकते हैं। और जो ये आर्थिक बोझ है गरीब तबके का, उसको राहत मिल सकता है। आज अपने सर धनबाद नगर निगम क्षेत्र में भ्रष्टाचार जो है पूरा चरम सीमा पर है। जैसे अभी जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो या किसी प्रकार से प्रमाण पत्र बनाना हो, चरम सीमा पर है सर। घूसखोरी का आलम बहुत चरम सीमा पर है, जैसे लोग कहते हैं। इस संदर्भ में आपका अगर मेयर बनते हैं तो क्या कुछ कहेंगे सर? मैंने तो पहले ही घोषणा कर दिया है कि मैं कट मनी नहीं लूंगा। मैं तो लोगों से कहता हूं कि मेरा यह रिकॉर्ड संभाल कर रखिए, जिससे बाद में मुझको दिखा सकें आप कि आपने कहा था कि कट मनी आप नहीं लेंगे और आपके भी नाम का 10% कट रहा है। मैं तो चुनौती देता हूं सबको, सब संभाल के रखें। और मैं नहीं लूँगा। और मुझे विश्वास है कि नीचे के जो फिर वो अधिकारी होंगे या कर्मचारी होंगे, उनको 100 बार सोचना पड़ेगा कि अगर मैं कट मनी लूँगा तब क्या स्थिति हो सकती है। और उनको पता है, जो मुझे जानते हैं बढ़िया से, कि मैं किस सीमा तक भ्रष्टाचार के खिलाफ जा सकता हूँ, सबको पता है। मैं तो जरूरत पड़ेगा तो एसीबी का कार्यालय में सरकार से अपील करूंगा कि मेरे यहाँ एसीबी का कार्यालय खोलिए, जगह मैं दूंगा। उस सीमा तक जाऊंगा मैं। एसीबी का कार्यालय नगर निगम में खुलवा दूंगा कि आपका काम नहीं हो रहा है, सीधा शिकायत दर्ज कराइए, तब बाउंड्री से बाहर निकलिए। वह मैं कर सकता हूँ और मैं कर दूंगा यदि भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगेगा तो। और मैं कर सकता हूँ, ये मुझको जानने वाले जानते हैं। और मुझे भरोसा है कि जब मैं कट मनी नहीं लूंगा तो मेरे नीचे के लोग, कर्मचारी प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से, भय से नहीं लेंगे। यह मैं एक नज़ीर करके दिखाऊंगा, एक नज़ीर बन जाएगा धनबाद नगर निगम कि बिना रिश्वत के काम होता है। मेरे लिए चुनौती रहेगा और मुझे चुनौती स्वीकार करने में मज़ा आता है और मैं ये चुनौती स्वीकार करूँगा। एक अंतिम प्रश्न सर, धनबाद नगर निगम क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ योजना बनाए हैं सर आप, अगर आप मेयर बनते हैं तो? मैंने तो कहा, सबसे पहले तो भय मुक्त वातावरण, धनबाद जिले का भय मुक्त वातावरण, नगर निगम भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण, शहर गंदगी मुक्त वातावरण और यहाँ के लोगों के लिए यातायात की सुगम व्यवस्था, ये सब मेरी प्राथमिकताएं होंगी। और लोगों का काम डिजिटल यदि है तो आना नहीं पड़े। मैं ये प्रयास करूँगा, जब हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो लोग क्यों आएंगे कार्यालय, क्यों नहीं उसका काम डिजिटली होगा। मैं यह कोशिश करूँगा आना नहीं पड़े किसी टेबल पर। जब आना नहीं पड़ेगा तो रिश्वत का खेल सीधा नहीं हो पाएगा और डिजिटली उसका काम अगर हो जाएगा तो वो क्यों आएंगे। उनकी समय की बर्बादी नहीं होगी, उनके श्रम की बर्बादी नहीं होगी, आने जाने में यातायात में जो खर्च होता है उसकी, उन पैसों की बर्बादी नहीं होगी। और लोगों का डिजिटल इंडिया, मैं चाहूँगा कि डिजिटल नगर निगम हो और उसका हर काम डिजिटल हो और बिना लोगों के आए कार्यालय में आदमी नहीं दिखे कि मैं समस्या लेके आया हूँ।
फिर किस काम का डिजिटल, क्या है का डिजिटल, क्यों डिजिटल, फिर क्यों बैठे हैं आप लोग अगर उनका काम नहीं हुआ तो? इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि काम के लिए आना नहीं पड़े, घर बैठे उनके काम हो, डिजिटली काम हो, यह मेरी प्राथमिकता रहेगी। धन्यवाद।